आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइनिंग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है नेट। तो इस तरह से मैंने नेट ले ली है, स्ट्रेचेबल नेट है हमारी। ये जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने 1 मीटर ली है। इसके बाद मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है। तो अंदर यूज़ करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पे क्रैप वाला। तो ये फैब्रिक मैंने 2 मीटर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं ओपन करके इस तरह से बिछा लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद वो फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है अच्छे से। तो सबसे पहले अंदर वाली लाइनिंग के पार्ट को कट करूँगी। तो इसकी लेंथ ले लूँगी यहाँ पे मैं इस तरीके से 30 इंचज़ पे। तो 30 इंचज़ पे इस तरह से स्ट्रेट कर दूँगी मैं इसको। तो जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप बना सकते हैं। तो मैं कुर्ती शॉर्ट रखने वाली हूँ। शोल्डर साइज़ 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं इसको धोती के ऊपर वेयर करने वाली हूँ। अब इसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है और ऊपर से 1 इंच का डीप मार्क किया है मैंने शोल्डर को, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से तिरछा सा मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल को मार्क कर दूँगी राउंड शेप में। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल, बैक वाला आर्म होल, और इसके बाद ये डीप में थोड़ा सा फ्रंट वाला आर्म होल रहने वाला है फ्रंट वाले पार्ट का। इसके बाद यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क किया और इसके बाद 10 इंच पे मार्क किया। अब चेस्ट से मैं इसको मार्क कर दूँगी 10 इंच पे। तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया और जो मैंने 5 इंच पे मार्क किया था यहाँ से 9 इंच पे। अब इसके बाद यहाँ से भी 10 इंच पे मार्क कर दूँगी वेस्ट को। अब इसके बाद यहाँ से इन मार्क को मैं इस तरीके से मिला लूँगी। तो इनको मैंने इस तरह से मिला लिया है। अब इसके बाद जो बॉटम है हमारा ये भी 10 इंच पे ही रहने वाला है। इतना ही चेस्ट से रखना है और इतना ही वेस्ट से। इसके बाद इतना ही बॉटम से आपको रखना है। सेम मेजरमेंट रखनी है तीनों जगह से। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको 1 स्केल का स्पेस देते हुए मार्जिन वाला मार्क कर लूँगी। तो ये हमारा मार्जिन का मार्क रहने वाला है। आप मार्जिन का अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मार्क करें। 1 स्केल का मैंने मार्क दे दिया है इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ पे मार्क दिया है बाहर वाला उसी से मैं इसको कट कर दूँगी, बाहर वाले मार्क से ही। तो सिंपली मैंने इसको कट कर दिया है जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया था। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसको कट लगा दूँगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे से नोटिस लगा दूँगी जहाँ पर भी हमारे मार्क आ रहे हैं। तो ये फोल्डेड का मार्क रहेगा नीचे से। इसके बाद शोल्डर से भी मैंने इसको नोटिस लगा दिया है। इसके बाद मैंने नेट वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैंने 1 मीटर ही लिया है, इसी में हमारी ये बन जाएगी। अब इसके बाद जस्ट मैं इसको इसी की बराबर से कट कर दूंगी, सेम इसी के साइज़ का। अगर आप नेट वाले पार्ट को फ्रंट पे पट्टी नहीं लगाते हो तो आप थोड़ा फ्रंट वाला पार्ट 2 इंच का एक्स्ट्रा रखें इसको, नहीं तो आप दोनों को सेम रख सकते हैं। तो मैं इसको पट्टी लगाऊंगी गाइज और ये नीचे वाला पार्ट हमारा फोल्ड हो जाएगा तो वो 1 इंच एक्स्ट्रा आने वाला है। इसके बाद नेक को मार्क कर लिया है मैंने 4 इंच की विड्थ और 4 इंच की लेंथ रखते हुए इस तरीके से। इसके बाद मैंने इसको राउंड शेप में मार्क कर दिया है। फ्रंट एंड बैक दोनों हमारे सेम साइज़ के रहने वाले हैं। अब इसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। ये आपको खास ध्यान देना है, अगर आप फ्रंट वाले पार्ट को जो हमारा मेन पार्ट है उसको फोल्ड करते हैं तो आप उसको एक्स्ट्रा रखना है। अंदर वाले पार्ट से, लाइनिंग वाले पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा कट करें। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको डीप मार्क किया था आर्म होल को, इसको भी कट कर। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके 2 पीसीस अलग निकाल लूँगी, इस तरह से रख लूँगी दोनों को मिलाते हुए। इसके बाद नेक को स्टिच लगा लूँगी मैं हल्के हल्के से मार्जिन से। तो मैंने इसको स्टिच लगा ली है। इसके बाद मैं इसको छोटे छोटे से कट लगा दूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने इसको कट लगा दिए हैं। इसके बाद मैं इसको कर लूँगी सीधा। इस तरह से सीधा करके रख लिया है। इसके बाद में इसको स्टिच लगा दूँगी ऊपर में। तो मैंने इसको स्टिच लगा दी है हाफ इंच के मार्जिन से। इसके बाद सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करके रख लिया है, इसके नेक को। अब दोनों के शोल्डर को मिलाते हुए स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से मिलाते हुए इनको रख लेना है और स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव्स इसमें जॉइंट करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी कटिंग एंड स्टिचिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ओनली मैं नेट की स्लीव्स बना रही हूँ। इसको मैंने नीचे में इस तरीके से पट्टी लगा ली है। इसी तरह से मैं बॉटम को लगाऊंगी। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारी जो नेट है वो बहुत ही हैवी है और स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही कटिंग कर लिया है नॉर्मल नेट का ही। अब स्लीव्स इसमें जॉइन करने के बाद मैं इसको फिटिंग की स्टिचिंग लगा दूँगी। इसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। तो नेट वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा नीचे से।
इसके इस तरह से मैंने इसमें स्टिच लगा दी है, स्लीव्स को जॉइन करते हुए फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, दोनों पीसेस को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से नेट वाले पार्ट हमारे एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो अगर आप इसको पट्टी नहीं लगाते हो तो आपको इसको 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, अगर आप नॉर्मल इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको पट्टी लगाऊंगी। 4 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ मैंने इसके अकॉर्डिंग ली है जितना हमारा बॉटम है। तो मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी रखते हुए। तो सेम इसी तरह से मैंने स्लीव्स को लगाई है। तो यहाँ पर भी इस तरह से इसको रखते हुए मैं स्टिच लगा लूँगी। तो मैंने इसको स्टिच लगा ली है दोनों को। अब मैं इसको सीधा करूँगी और ऊपर से किनारी पे स्टिचिंग लगा लूँगी। इसको भी मैं इसी तरह से स्टिच लगा लूँगी, बिल्कुल किनारी पे फिनिशिंग से अच्छी सी। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसको भी बिल्कुल इसी के साथ इस तरह से मिलाते हुए दोनों पार्ट्स को मैं स्टिच लगा दूँगी। तो इस तरह से करते हुए 1 स्टेप में हमारा ये हो जाएगा, दोनों साइड से स्टिच लगा लेनी है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कुर्ती का फाइनल लुक। तो सिंपल सी हमारी लाइनिंग वाली अस्तर वाली कुर्ती इस तरह से बन करके हो गई है रेडी। बहुत ही इजी है इस कुर्ती को बनाना। सो इसके साथ ही जो मैंने धोती सलवार वियर की है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो अगर आपने मुझे अभी तक के इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए और यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।